हमारे जो बिल्कुल हमारे बेस्ट म्यूजिक जो है जिसको वहां बड़ा सुना जाता है उसको ब्लॉक कर दो, सुना ना जाए। तो कुछ हमारे गाने जो कि मिलियंस में जिसके जी बिल्कुल मिलियंस में जिनके व्यूज थे, जो सुना जाता था रोज रोज रोज, उनको उन्होंने ब्लॉक कर दिया स्पॉटिफाई से। तो जरा पूछते हैं आसिफ जी जी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ये वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये तो हर तरह का काम इक़दाम वो कर ही रहे, हमारे म्यूजिक को भी बंद कर दिया, हमारे ड्रामों को भी, मूवीज को भी बंद कर दिया। तो बताएं ये क्या, यानी इससे मुतालिक क्या इत्तलात मिली है? इंडिया के अंदर सिर्फ बंद हुआ है जी, देख सकते हैं दुबई में क्या है? क्योंकि वो तो इतना झूठ बोलते हैं, एक की 10 बताते हैं। आप बताएं असली बात क्या है? नहीं, इंडिया में ही बंद हुआ है, कहीं और बंद नहीं हुआ है, इंडिया में ही बंद हुआ है। वो इंडिया में ही कर सकते हैं, उनका वहीं पे जोर चलता है। जी, तो इससे मतलब हमारा कोई नुकसान, कोई हमारे लिए बहुत सारी टेंशन क्या हो जाएगा? देखें, इट वुड बी वेरी डिल्यूजनल ऑफ अस टू थिंक कि हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जाहिर है उनका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। हमारा इस तरीके से नुकसान है कि हमारे जो आर्टिस्ट यहाँ पे स्ट्रीमिंग से कमाते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे जाहिर सी बात है हमारे ड्रामास तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे वो देखते हैं, जाहिर सी बात है उनका नुकसान होगा। लेकिन म्यूजिक की जहाँ तक बात है, हमारी स्ट्रीमिंग से जो हमें फ़ायदा हुआ था हमारे आर्टिस्ट को, स्पेशली सिंस लाइव शोज यहाँ पे होते नहीं है, ना हम लोग इंडिया जाते हैं, ना हमारे आर्टिस्ट इंडिया जाते हैं परफॉर्म करने। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, बड़े आर्टिस्ट के अलावा जो छोटा हमारा आर्टिस्ट है, जो नया आर्टिस्ट है, वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि पूरी दुनिया में वो ट्रैवल करे, लाइव शोज करे, तो वो स्ट्रीमिंग से कमाते हैं। ऑब्वियसली अगर उन्होंने, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप समझ सकते हैं ये बात कि 1 बिलियन से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, हमारी ओवर 200 मिलियन है, विच मीन्स कि अगर उनका 30% भी आदमी हमारे गाने सुन रहा है, दैट मीन्स कि वो हमें ज्यादा स्ट्रीमिंग दे रहे हैं, राइट? हमें उनसे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है। सो ऑब्वियसली वो मार्केट अगर बंद हो जाती है तो हमारे आर्टिस्ट काफी नुकसान खाएंगे। तो मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या एक्सेस हो सकता है? जिसने सुनना है, और बच्चे इतने तेज हैं, कुछ भी चाहें उनके पास ऑल्टरनेट वो टेक्नोलॉजी में निकाल लेते हैं। बिल्कुल। सो ऐसा नहीं है कि वो हमारे गाने सुनना बंद कर देंगे, या उन्होंने बिल्कुल गाने सुनना बंद कर दिए। उनकी एक बहुत ह्यूज पॉपुलेशन, हमारी बहुत बड़ी फैन है, और वो VPN के थ्रू हमारे गाने एक्सेस कर सकती है और सुन सकती है। सो वो तो मसला सॉल्व हो गया, बट ऑब्वियसली वहाँ पे एक बहुत एक्सट्रीमिस्ट भी ग्रुप्स हैं, और वो लोग भी हैं, नेशनलिस्ट लोग, जो इस बात को बुरा मानेंगे और अब पाकिस्तानी गाने नहीं सुनेंगे। तो इस चीज़ का हमें नुकसान है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं बाय लिसनिंग टू मोर पाकिस्तानी म्यूजिक ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक Spotify and Deezer, and you know we need to make sure that our artists। अच्छा, वैसे बताएं आप क्योंकि पाकिस्तानी म्यूजिक वैसे कहाँ सुना जा रहा है मजीद? क्योंकि देखिए ये तो लैंग्वेज हमारी एक है, तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान में जी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, विच इज़ वाई इंडिया हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट है। हम लोग सेम जबान बोलते हैं, तो इवन दिस इज़ वाई पसूरी जब आया था तो देवर आर्टिकल्स रिटन अबाउट हाउ पसूरी इज़ यूनाइटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि वो जबान हमें भी समझ आती है उनकी, और हमारी उनको भी समझ आती है। बट रिगार्डलेस हमारा म्यूज़िक दुनिया भर में सुना जाता है, UK में, USA में, कनाडा में, हर जगह हमारा म्यूज़िक सुना जाता है। जहाँ भी देसी आवाम पाई जाती है वहाँ हमारा म्यूज़िक सुना जाता है। बट ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो हमारी मेजॉरिटी लिसनरशिप है, वो इंडिया से है, और उसका कट ऑफ होना एक कंसर्निंग बात है। सो वी रियली नीड टू सपोर्ट आवर लोकल आर्टिस्ट, एंड एट द सेम टाइम आई वुडंट से कि हमारी इंडस्ट्री उनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। हमारी इंडस्ट्री उनके बगैर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, और हम लोग बहुत अच्छे गाने बनाते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच सोफिया जी, बहुत शुक्रिया, ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तरफ वाज़ेह फर्क था, बॉडी लैंग्वेज में फर्क था, कहीं पानी उठा के पानी पीने की कोशिश हो रही है। एक और चीज का फर्क था, आपने नोट किया कि जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, हमारे फोर्सेस के फ्लैग्स, मुल्क का फ्लैग पीछे था, उधर कुछ भी नहीं। आप उनका बैकग्राउंड नोट करें, कुछ भी नहीं है। यूट्यूब के लिंक लगाए हुए उन्होंने, पता नहीं क्या। पाकिस्तान ने फतह का जश्न मनाया। अच्छा, AVM औरंगजेब की हमने बात करनी थी, और आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव भी जी है इस सिलसिले में, क्योंकि बहुत ज्यादा हिट हो गए वो भाई। उनको तो सोशल मीडिया पे लोगों ने सबने फॉलो करना शुरू कर दिया, सब कह रहे हैं कि भाई आप उनके इंटरव्यूज करें। अरे छुपा दो, अभी तो तस्वीर आराम से दिखाऊंगी। वैसे चलो ये पिक्चर गौर से देखें आप जी, आपको मीडिया में कहीं नहीं मिलेगी।
जी, ये इसमें कौन कौन, ये मुझे 2 लोग बताएं कौन कौन में से? इसमें आपको मैं बताती हूँ, फिर पिक्चर देखें। यहाँ लेफ्ट से हम इधर से शुरू करते हैं, मेरे मियाँ फैसल हैं। इस लेफ्ट पे? जी जी, यहाँ extreme ये इधर left, सही फैसल हैं, और अगर आप 3rd नंबर पे देखें तो AVM औरंगजेब। औरंगजेब है। अच्छा, ये पुरानी ये दोस्तों की 80s तस्वीर है कोई और पुरानी बाकी के भी ना? इनके साथी हैं, फाइटर पायलट्स हैं चारों। चारों तो फाइटर पायलट ये की- तस्वीर देखिए ये बड़ी कब की है? खास, ये कब की तस्वीर है? 88, 89 अच्छा, जी उसकी है, उस वक्त की ये तस्वीर है। और ये साथ कहीं घूमने गए थे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कभी-कभी जाते भी होंगे, क्यों नहीं जाते भाई? हाँ, बिल्कुल ऐसे। भाई फाइटर पायलट ऐसे थोड़ी है कि बस हमेशा ही वो एंजॉयमेंट भी होता है, अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ मिलते तो भी हैं। एक स्क्वाड्रन में फैसल और औरंगजेब भाई मैं कहूंगी, क्योंकि उनको मैं भाई कहती हूँ। अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ जी। जी, कहानी बताएं। क्या कहानी? हाउ आई नो हिम। तो जब मेरी शादी हुई फैसल के साथ, तो फैसल के 3 भाई हैं, उनसे मेरा तारुफ हुआ, कमाल भाई हैं, और एक मुझे उन्होंने कहा कि नादिया मेरा एक और भाई है, औरंगजेब है उसका नाम, अच्छा, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और फैसल ने मुझे कहा कि इतना काबिल फाइटर पायलट है और मैंने तुम्हें इससे मिलाना है। और मैं इनको देखती थी कि ये घंटों बात करते हैं, तो मैं 4 साल से ही नाम औरंगजेब औरंगजेब मैं सुनती रहती थी, और ये बातें करें, मेरी फ़ोन पे भी बात हुई, मुझे शादी की मुबारकबाद भी दी भाई ने, उनकी वाइफ ने। तो इस तरह दोस्ती का मेरा भी आगाज़ हुआ, और फिर उसके बाद मैं मिली भी। और मैं आपको बताऊं, कमाल पर्सनालिटी, औरंगजेब भाई इज़ फिनोमिनल। और वैसे ही फोर्सेस में भी जो उनको लोग जानते हैं, इनके कमाल रिफ्लेक्सेस, डिसीजन मेकिंग इनकी ऐसी स्विफ्ट है, और एक्सेप्शनल जो हैं ये फाइटर पायलट है। तो लेकिन मिल के भी एक अलग बात होती है ना। वैसे तो दुश्मनों को ही चाय पिलाते हैं, हमें इन्होंने खास इनके घर की होती है पतली सी जलेबी जो इनका कुक बनाता है। तो और मैं बताऊं, इतनी प्यारी फैमिली इनकी, इतनी अच्छी वाइफ हैं, बच्चे इतने प्यारे हैं। और औरंगजेब भाई खुद जब हम मिले और बात पाकिस्तान की हो रही थी, और कुछ साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब फर्स्ट टाइम इनसे मिली थी, सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही थी, मतलब वाकई पैट्रियोट एट यानी उस वक्त आपको एक जज्बा देखिए, ये तो मुझे लगा कि वाकई कोई बिल्कुल इनका कोई अलग लेवल ऑफ पाकिस्तान से प्यार और सीरियसनेस, और घंटों हमने बात की, और मैं सो इम्प्रेस्ड। यानी आप उस वक्त समझ गई थी पाक भारत तो ज़ाहिर एपिसोड ये हुआ नहीं था, उस वक्त हालात इतने खराब नहीं थे, चलते रहते, लेकिन इस आपको अंदाजा हो गया था कि ये कुछ ना कुछ, ये जो शख्सियत है, इन्होंने कोई ऐसा काम करना है। और मुझे पूछा फैसल ने कि भाई मेरा भाई कैसे लगा, मैंने कहा भाई ही इज एवरीथिंग एंड मोर, जो आप उनके बारे में मुझे बताते आए हैं। और फैसल एक और बात हमेशा कहते हैं कि भाई, फैसल कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी तरह ना हो, औरंगजेब की तरह। भाई क्या बात है, सबको पूरी कौम को फख्र है हमारे फौज के जवानों पर, ऑफिसर्स पर, जिस तरीके से वो महाज पर लड़े हैं, चाहे वो कोई भी महाज कम्युनिकेशन का महाज हो, जो ब्रीफिंग उन्होंने दी है, स्पेशलाइज्ड होता है ना कि एक तो आप ठीक है DGISP आ रहे हैं, वो आके ब्रीफिंग दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ जब वो बैठे हैं AVM, तो हमें अंदाजा उस वक्त नहीं था इतना, क्योंकि किसी ने मीडिया टॉक देखी नहीं थी। लेकिन जैसे फिर उन्होंने आकर एक्सप्लेन किया सूरत हाल को, तो सब इंप्रेस हुए उससे कि कितनी इनकी नॉलेज भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, और वो इसमें है। और सारी जुमले में इतना एक मजा था, एक बहुत मजा भी आता था इनके जुमले सुन के। जब राफेल के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में, जेट के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी पोटेंट एयरक्राफ्ट इफ एम्प्लॉयड वेल, एंड देन इट्स द ट्रेनिंग। जो हमारे फाइटर पायलट्स का क्या, इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त और इतनी कमाल है, सालों से। मतलब it's not all about the aircraft, it's about the one who's जी मतलब मशीन तो कोई भी आ जाए, तो मैं सही चलाओगे नहीं तो क्या होगा। फिर उनकी स्माइल्स और उनकी बात करने का अंदाज, और जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया सारा ऑपरेशन वाज अमेजिंग, एंड लैंग्वेज एंड द चॉइस ऑफ वर्ड्स वर फिनोमिनल। और हम कहते हैं ना, बैटल हार्डन्ड है हम आर्मी, हमसे ना पंगा लें आप, क्योंकि हमें तो तजुर्बा है इन चीजों का कि एयर स्ट्राइक कैसे की जाती है। अच्छा, बिल्कुल, जितना आप उनको पसंद करते हैं, जितना आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तारीफ करते हैं, मैंने कहा मैं मिल चुकी हूँ, मैं आपको बताऊं, फैसल की भाई की तरह ही इज एक्चुअली पेश करते रहेंगे, बहुत अच्छी बातें करते हैं, फैमिली बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह, और हम सब इनको वाकई सलाम पेश